नमस्कार। आपका इस YouTube चैनल अवेकनिंग इंडियंस अबाउट इंडिया भारतवासियों को भारत के गौरवशाली गाथा के बारे में बताने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने पहले YouTube में कहा था कि हम भारत के लोग अब भारतीय नहीं रह के भारत को इंडिया बनाया और इंडियन बन गए और हमारे सनातन धर्म की पुरानी पद्धति को भूल गए और धीरे धीरे हमारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ कुप्रथाएँ आ गई, जिसके वजह से आज सनातन धर्म को एक खिलवाड़ बनाया गया है। जुडिशरी से लेकर अर्बन इंटेलेक्चुअल से लेकर NGO और जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं वो भी सनातन धर्म की चिंता करने लग गए हैं। हमारी प्राचीन परंपराओं पर कुठाराघात कर रहे हैं। जहाँ महिलाओं का प्रवेश निषेध है वहाँ महिलाओं का प्रवेश मानवाधिकार और समान अधिकार के नाम पे लड़े जा रहे हैं। और इन कुरीतियों में मैं देख रहा हूँ कि सनातन धर्म जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से है उसमें एक ब्रह्म वाक्य था। हमारे ऋषि मुनियों ने सबको एक ही गुरु मंत्र दिया था, धर्मो रक्षिति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म का पालन करता है, उसका धर्म उसका पालन करता है, धर्म उसका रक्षा करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो धर्म के पालन करने वाले जो साधु संत हैं, जो सन्यासी हैं, गृहस्थी त्याग के, घर त्याग के जंगलों में रहते हैं, हिमालय की कंदराओं में, बर्फीली पहाड़ियों में रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसा होता है? कौन रक्षा करता है उनको? नंगर दंगर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो धर्मो रक्षिति रक्षता को हम भूल गए हैं। मगर इससे पहले कि मैं इसके आगे में विश्लेषण करूं, पहले जानना चाहता हूं कि ये धर्म की परिभाषा क्या थी हमारे समय में। हम लोगों के पूर्वजों ने धर्म को सनातन वैदिक हिंदू धर्म, जो हिंदू वो शब्द अभी आया है, हमारे तो पूर्वजों ने सनातन धर्म कहा था। और उसमें सिर्फ एक ईश्वर को ही सर्वोपरि माना गया है। और उस एक ईश्वर की जो शक्ति समाहित है उसे ओंकार, ओम के नाम से जाना गया है। और आप देखते हैं कि ये ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने ओम की परिकल्पना कैसे की है। आज इस आधुनिक युग में नासा ने ये पता लगाया है कि सूर्य के सतह पर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो कंपन उत्पन्न हो रही है, वो ओम की ध्वनि है और ओम का ही कंपन है। और उस कंपन, उस ध्वनि से अनेक रोगों से मुक्ति पाया जा सकता है, मानसिक और शारीरिक। अब ये हुआ कि ओंकार और ईश्वर भक्ति में हमारे ऋषि मुनियों ने दो प्रकार की कल्पना की है। पहला जो कल्पना था वो निराकार परब्रह्म, जो हमारी आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ है। फिर सदियों बाद निराकार उपासना के बाद में साकार उपासना की बात आई, क्योंकि मानव मन बहुत ही कमज़ोर होता है। वो किसी निराकार अनदेखा आदमी पे, चीज़ पे ध्यान ज़्यादातर रख नहीं सकता है। तो इसके लिए साकार की परिकल्पना की गई। निराकार ब्रह्म की जो सनातन धर्म का जो बहुत प्राचीन पद्धति थी, इसी को क्राइस्ट ने आगे बढ़ाया। क्राइस्ट ने वही ट्रिनिटी, वही आत्मा, पिता पुत्र आत्मा पवित्र बताया। हज़रत मोहम्मद ने भी सिर्फ एकेश्वरवाद पे माना। उन्होंने कहा कि ऊपर में जो हमारे क्रिएटर है वही हमारा है, बाकी बीच में बाकी सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने भी यही बोला कि अगर नरबलि, पशु बलि, भजन कीर्तन, ये सब से मुझे वृद्धावस्था से, रोग से और मुझे मृत्यु से अगर मुक्ति दिला सकते हैं तो मैं आपके सब कर्मकांडों को मानने के लिए तैयार हूँ। अन्यथा हमारी ध्यान सिर्फ एक ईश्वर पे रहना चाहिए। मगर इसको आगे बढ़ाते हुए साकार उपासना की पद्धति बनी। हम ध्यानालय, मेडिटेशन हॉल से निकलकर मंदिरों में आए और हमने बहुत सारी पूजा पद्धति बनाए। और उसमें हमने देखा कि धीरे धीरे हमारे जो उपासना पद्धति बढ़ता गया और निराकार ब्रह्म से साकार ब्रह्म की ओर आ गए। आज मैं अपने प्रबुद्ध दर्शकों से मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ।
जब हमारी जो सनातन धर्म है बहुत ही शक्तिशाली है और इसका शक्ति प्रदर्शन हम कुंभ में देखते हैं। आज या कल इसकी समापन है और 12 साल में एक बार जो कुंभ होती है उनकी कहानी पे मैं नहीं जाऊंगा, मगर जब इस बार जो कुंभ हुआ इलाहाबाद में वो अर्धकुंभ था मगर उसे महाकुंभ का रूप दिया गया। 4200 करोड़ रुपया खर्च करके महाकुंभ की तैयारी की गई और उसमें कई करोड़ लोग आके गंगा में स्नान किए और उसके अपना पाप को धोए हैं। मगर इसमें मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं। वो प्रश्न ये है कि हमारे तो कुंभ बहुत ही प्राचीन सभा है और इसमें ये शाही शब्द कहाँ से आया, और दूसरा है कि ये शाही जुलूस क्यों निकलता है। जब हमारे साधु सन्यासी सब घर त्याग करके अहंकार को त्याग करके कंदराओं में चले गए, समाज से दूर हो गए, तो फिर इनकी आडंबर वाली इतनी बड़ी जुलूस क्यों निकलता ही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1789 में नासिक में, जैसा कि आपको मालूम है कि अखाड़े भिन्न भिन्न संप्रदाय के हैं, कोई वैष्णव है कोई शैव है, और ये लड़ाई हुई थी कि कौन पहले नहाएगा, कौन पहले डुबकी लगाएगा। और वैष्णव और शैव में जो लड़ाई हुई है नासिक में 1789 में 12,000 साधु कट मरे थे उसमें। और अब आया है इस बार तो हम लोगों ने गोल्डन बाबा को भी देखा जो अपने शरीर पे 40 किलो सोना लेके घूम रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब कहाँ से आया। और जो मेरा आखिरी प्रश्न है कि भारत ने आध्यात्मिक गुरु होने के नाते बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं को विश्व को दिया। अब रामकृष्ण परमहंस से लेकर महर्षि रमन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद, जिनके गुरु स्वामी युक्तेश्वर, जिनके गुरु लहरी महाशय जो बनारस में ही रहते थे गंगा किनारे, क्या कभी उन्होंने कुंभ में डुबकी लगाए थे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे इन प्रश्नों का जवाब दीजिए, मेरे YouTube को लाइक कीजिए और मेरे सब्सक्राइब कीजिए और इन प्रश्नों का मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।